Hello guys, how are you? I hope you all people is fine. Today is my topic: educated person or uneducated person. Educated person coming Qatar no problem, but which people is not educated how to coming Qatar. जो लोग एजुकेटेड हैं वो तो कतर चले आते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से, कोई इशू नहीं होता है। बट जो लोग अनएजुकेटेड हैं वो कतर कैसे आएंगे, तो हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। ह्यूमन लाइफ में एजुकेशन बहुत नीड है। विदाउट ह्यूमन लाइफ एजुकेशन वेरी प्रॉब्लम क्रिएट, बट विच पीपल इज नॉट एजुकेटेड हाउ टू कमिंग कतर। दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग कतर आने में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इंटरव्यू फेस करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कतर आने में थोड़ा सा परेशानी होता है इंटरव्यू फेस करने में। अगर आपके पास स्किल है, जिस काम का स्किल है, जिस काम का नॉलेज है, उसमें इंटरव्यू कीजिएगा, वो नॉर्मली आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। क्योंकि वैसे नीड है, क्वालिफ़िकेशन इंटरव्यू में मांगता है, देखेगा कोई भी पर्सन को सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन ही पूछता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो लोग कतर में कैसे आएंगे। तो दोस्त, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी आ सकते कतर में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पढ़ाई ज़रूरी है, हमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किस किस काम में आ सकते हैं। दोस्तों, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम एक लिस्टिंग बताते हैं किस काम में आ सकते हैं। जैसे हेल्पर में जैसे आता है कारपेंटर आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, प्लम्बर आता है, वेल्डर आता है, ड्राइवर आता है, कुकिंग में आता है। ये सब काम में आप आ सकते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे जिसका क्वालिफ़िकेशन हाई होता है, प्रोफेशनल होता है कोर्स, जैसे BCA होता है, डिप्लोमा होता है, BTech होता है, ITI होता है और बहुत सारा कोर्स होता है। उस कोर्स में लोग आते हैं, उस कोर्स के रिलेटेड नॉलेज लेकर आते हैं, इधर काम करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग थोड़ा आने में उनका दिक्कत होता है। क्योंकि मैं खुद इधर फेस किया हूँ, इधर आने के लिए मेरा कोई पढ़ाई, कोई क्वालिफ़िकेशन कोई ज़्यादा नहीं है। क्यों, मैं भी इधर हेल्पर में ही भर के आया था। क्योंकि मैं प्रयास बहुत किया था, मतलब CNC मशीन में इंटरव्यू मेरा फेस नहीं क्लियर हो पाया। क्योंकि 10-15 मैं इंटरव्यू दिया, उसमें सब में मैं रिजेक्ट हुआ। लेकिन सबसे पहले उससे पहले आने से पहले मैं इलेक्ट्रीशियन में ट्राई किया था। सबसे पहले मेरा पहला इंटरव्यू में एकदम 0 नंबर आया था, कुछ भी नहीं आया था। सीधा पेपर दिया, इंटरव्यू दिया, पेपर में आया नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट फुल्ली, मतलब आपको उसका क्राइटेरिया को आप एलिजिबिलिटी नहीं किए, मतलब इंटरव्यू में आप पास नहीं हो पाए। लेकिन दूसरा इंटरव्यू मैं दिया, 100 में से मेरा 70% आया। 100 मार्क्स होता है इंटरव्यू का, उसमें 70% मैं मतलब गेन किया। क्यों, दूसरा इंटरव्यू मैं देने गया था तो मैं एक कॉमन सेंस लगाया कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि मुझसे जो पूछा था उससे रिलेटेड में क्वेश्चन मैं पढ़ा, उसको स्टडी किया, उसके बाद मैं दूसरा इंटरव्यू में क्लियर किया तो मुझे 100 में 70% आया और ग्रेड B मिला था। जब मैं इंटरव्यू पास हो गया तो मैं पैसे के इकट्ठा करने लगा, हालांकि पैसा नहीं हो पाया। तो फिर मैं उसमें मतलब पैसा इकट्ठा नहीं, तो फिर हम नहीं आ पाए। तो एक साल के बाद मैं फिर ट्राई किया, पीछे नहीं हटा। क्योंकि विदेश आने के लिए सोचिए कि आप मतलब तुरंत ऐसा कोई बात नहीं है भाई, समय लगता है, टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम का कुछ नहीं होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एक साल के बाद मैं फिर से ट्राई किए, फिर से मुझे पापा मोटिवेट किए। क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी गल्फ़ कंट्री में रह चुके हैं, दुबई, बहरीन, साउथ अफ्रीका, ऐसे कंट्री में रह चुके हैं। पापा फिर से मुझे मोटिवेट किए, फिर से ट्राई करो। मैं सोचा था घर पर ही सेट हो जाएगा लाइफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं घर पर बहुत कुछ किया, फिर भी मेरा लाइफ उधर सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल अभी प्रेजेंट में मैं इधर ही हूँ, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हो कि किधर मुझे रहना है, लाइफ किधर सेट करना है। फिर से फादर्स मुझे मोटिवेट किए, फिर से मैं इंटरव्यू दिया, फिर भी मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। CNC मशीन में मैं 15 बार इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ भाई। क्योंकि CNC मशीन थोड़ा इधर, वो मशीन इंडिया में भी है, उधर मैं काम किया था CNC मशीन पर पुणे में। उसमें फुल्ली इंग्लिश, हिंदी नॉट अलाउड। क्यों, इंटरव्यू पर जो पर्सन लिया था वो फुल्ली इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में फ्रेंच इंग्लिश। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको थोड़ा स्पीक नॉलेज थोड़ा बिल्ड करो। क्योंकि इधर जो बोलने का कला होता है हिंदी, जैसे हम लोग हैं आपस में बोलते हैं, जो इंडिया से, बिहार से होंगे, यूपी से होंगे। लेकिन जो केरला वाले लोग होते हैं वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे हिंदी नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश बोलेंगे। और सब कंट्री को तो आते हैं, जैसे फिलिपियन हो गया, केन्या हो गया, और सभी कंट्री है जो लोग इंग्लिश में टॉकिंग करेंगे। और अच्छा कंपनी में हिंदी अलाउड नहीं। जिस तरह मैं अभी काम कर रहा हूँ जिस कंपनी में, उधर
समझो कि लगभग लगभग इंग्लिश में बोलता है। हिंदी हम लोग आपस में बात करते हैं, जो बड़े लोग बड़े पोस्ट पर है वो लोग मोदी लोग इधर मोदी बोलते हैं, बॉस को जो अच्छे पोस्ट पर मोदी बोलते हैं, तो वो लोग इंग्लिश में ही टॉकिंग करेंगे। मीटिंग में इंग्लिश में होता है, एवरीथिंग इज इंग्लिश टॉकिंग ऑलवेज टाइम। जब आएंगे तब इंग्लिश में बोलेंगे भाई। तो इंग्लिश आपको एक ये इंग्लिश का जो स्पोकन है वो उस पर फोकस कीजिए। हाँ, लेकिन आप लोग हेल्पर में देखिए, हेल्पर में आपको आना पड़ेगा जो पढ़े लिखे नहीं है। हेल्पर का किस तरह काम होता है अब अभी हम दिखाएंगे। जस्ट मेरे व्यू पीछे हेल्पर का काम हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो हेल्पर में ही आ सकते हैं। अगर आपके पास पढ़े लिखे नहीं है, आप चाहते हैं कि हम हेल्पर में नहीं आए, तो उधर से एक ट्रेड होता है। ट्रेड जैसे आप किस काम में प्रोफेशनली किस काम में आ रहे हैं। जैसे आप बिल्डिंग में आ रहे हैं तो आप उसका एक इंटरव्यू दीजिए कि हम इस काम के लिए आ रहे हैं, इसी काम हमको करना पड़ेगा। हेल्पर में आएगा तो आपको सब काम करवाएगा। ऐसा नहीं है कि हेल्पर में आएगा तो हम आए हेल्पर में तो एक ही करना ही। भाई हेल्पर मतलब होता है हेल्प करना। अगला आदमी को जो भी काम करे उसको आपको हेल्प करना पड़ेगा, हाथ बटाना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। लेकिन आप ट्रेड में आइएगा, जैसे बिल्डिंग का ट्रेड में आइएगा तो आपको बिल्डिंग करने के लिए देगा, क्योंकि उधर से फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसको इधर मालूम हो जाए कि इस काम में ये बंदा आया है। आपको डायरेक्ट मशीन देगा, बोलेगा बिल्डिंग करके दिखाओ। और कोई कारपेंटर में आता है ट्रेड में तो आपको टूल्स देगा, ये बोलेगा ये सामान बना के दिखाओ। अगर आप इलेक्ट्रिशियन में आइएगा, ट्रेड में आइएगा तो आपको ये काम देगा, ये वायरिंग करके दिखाओ। लेकिन आप हेल्पर में आइएगा तो आपको हेल्प करना पड़ेगा। भाई लाजिम है कि आपको हेल्प करना पड़ेगा। अगर हेल्प नहीं करते हैं अगर हेल्पर में आके तो आपको यहाँ से काम पर रखेगा, आप चाहे नहीं रखेगा वो डिसाइड करेगा। मेरा एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप काम सही से नहीं कीजिएगा, दिल से नहीं कीजिएगा तो आपको काम पर ना रखेगा। कोई भी आदमी अगर वो पैसा देगा उसको काम करके नहीं दीजिएगा तो आपको नहीं रखेगा। हाँ, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप लोग आ सकते हैं विदेश में। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम विदेश में नहीं आ सकते हैं, मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है। मैं भी कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मैं 12वीं पास हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं इंसान हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो साफ़ ही पढ़ा लिखा नहीं है, जो बिल्कुल वो कभी सही से ढंग से पढ़ाइए। चौथी पचमी ये सब कोई पढ़ाई उसको प्राथमिकता मत दो, प्रायोरिटी मत दो कि ये पढ़ा लिखा है। जो चौथी पचमी छठी सतवीं आठवीं लोग पढ़ा लिखा है, वो इतना पढ़ा लिखा है, उसको प्रायोरिटी इधर नहीं मिलता है सतवीं आठवीं को, कि उसको डायरेक्ट उसका एजुकेटेड जो होता है मतलब एजुकेशन उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। क्यों, ये आप समझ सकते हैं कि 8वीं 9वीं अभी के दौर में कोई ख़ास नहीं है भाई। अभी के दौर में जो 2023 के बाद मैं बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम विदेश में नहीं आ सकते, मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको किस तरह का काम मिलेगा अगर हेल्पर में है। देखिए मेरा पीछे व्यू पॉइंट देखिए, आप व्यू देखिए, ये भैया लोग काम कर रहे हैं, आप नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग बोले तो कैंप बनता होगा, तो इसमें अभी सेटिंग हो रहा है। जैसे घर पर ढलैया होता है ना, तो पहले सेटिंग करते हैं। तो देखिए सेटिंग भैया लोग काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पूरा सेफ्टी के साथ काम हो रहा है, बिना सेफ्टी के इधर काम नहीं होता है। हॉलों में क्या है, घर पर घर बनाते हैं गांव में, तो डायरेक्ट आता है बिना सेफ्टी के, चप्पल पहने रहता है, उस पर तार से उसका सरिया को बांधते रहता है। लेकिन यहाँ नहीं है, शूज होना ज़रूरी है, हैंड में ग्लव्स होना ज़रूरी है, सिर पर हेलमेट होना ज़रूरी है। विदाउट सेफ्टी नॉट वर्किंग अलाउड। दिस इज रूल फॉलो कंट्री, गल्फ कंट्री अकॉर्डिंग टू रूल। विदाउट सेफ्टी नॉट वर्किंग। अगर आप सेफ्टी में नहीं है तो आपको अलाउड नहीं करेगा यहाँ के आदमी का आप काम कीजिए, क्योंकि आप सेफ़ है तो आप सेफ़ है तो आपका फैमिली सेफ़ है। क्यों, आप इधर किस लिए आए हैं? फैमिली के लिए आए हैं। अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना भाई बहन माता पिता बीवी सबको छोड़ के इधर आते हैं। क्यों, कि हम अच्छे से पैसा कमाएं और सेफ रहे, स्वस्थ रहे, खुशी रहे। तो आपको सेफ्टी सबसे पहले इधर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले काम जरूरी है, सबसे पहले आपको सेफ्टी का आप क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं कि नहीं। आप सेफ्टी का जब पूरा क्राइटेरिया पूरा आप कर दिए हैं तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये हेल्पर लोग हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर सब हेल्पर हैं। अब हेल्पर में इसमें देखिए, हेल्पर में किसी आप कोई ट्रेड में होगा, जो जैसे जो घर बनाता है, राजमिस्त्री जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो राजमिस्त्री का उसमें एक ट्रेड होगा। कोई इसमें कोई होगा प्लम्बर में इसमें कोई हेल्पर होगा, लेकिन कोई ऑलरेडी होगा एक प्लम्बर का ट्रेड होगा। तो उसको क्या, जो ट्रेड में होगा वो काम करेगा, उसको जो ज़रूरत होगा, जैसे ये सामान लाओ, ये सामान दो, ये सामान उठाओ, हेल्पर का इतना ही काम करना पड़ता है। इसमें इलेक्ट्रीशियन भी होगा, हालांकि अभी वायरिंग का काम नहीं चल रहा है, लेकिन क्या कहते हैं प्लम्बर का काम चल रहा है। तो इसमें पाइप बिछा रहे हैं कुछ लोग। तो इलेक्ट्रीशियन में भी क्या होता है, ट्रेड होता है। तो ट्रेड में आप लोग आना चाहेंगे तो ट्रेड वाला लोग क्या करेंगे, वो वायरिंग तार को घुसाएंगे और डालेंगे, और जो हेल्पर लोग होगा उसको बोलेगा एक ही जो थोड़ा इधर इस साइड करो। उसका हेल्पर का इतना ही काम है,
जो लोग सोचते हैं हेल्पर का ऐसा काम है वैसा काम है, विदेश में आकर हेल्पर का ये काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं भाई। आपको हेल्पर में आए हैं, आप जो काम आपका ट्रेड वाला आदमी करेगा वही काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम हेल्पर है तो कुछ भी करना, नहीं, कुछ भी नहीं करवाएगा भाई। आपको साथ जो आदमी रहेगा, आपका एक सीनियर रहेगा जो ट्रेड में जो वो काम करेगा, आपको वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ आपको काम दिया करने के लिए, तो उसी के साथ कीजिएगा। दूसरा दिन हो सकता है किसी और आदमी के साथ दे सकता है। क्यों? आपको हेल्पर का मतलब ही पहले बता दिए हैं। हेल्पर का मतलब होता है सहयोग करना, ठीक ना। अब देख सकते हैं पीछे ये लोग भैया काम कर रहे हैं। कोई अधिकांश लोग हेल्पर में कहाँ से आते हैं? बिहार यूपी से आते हैं। क्यों भाई? मालूम है, हम लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम है और हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम है। मैं देखा हूँ, मैं घूम घूम कर देखा हूँ कतर में अधिकांश लोग हेल्पर में आते हैं बिहार यूपी से, नेपाल से आते हैं, नेपाल से कंट्री से भी आते हैं, कुछ और कंट्री से भी आते हैं। कि हेल्पर क्या है? अंतिम ऑप्शन है। आप लोग ट्रेड में आने की कोशिश कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू पास होने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। इंटरव्यू पास होने की कोशिश कीजिए कि हम इंटरव्यू पास होकर ट्रेड में आए। हेल्पर अंतिम ऑप्शन है, आप हेल्पर में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि इंटरव्यू पे पास नहीं करेंगे तो नहीं आ सकते, लेकिन हेल्पर को अंतिम ऑप्शन लेकर चलिए। हालांकि मैं भी हेल्पर में आया हूँ, लेकिन उधर मैं इंटरव्यू पास नहीं हो पाया, फिर इधर मैं इंटरव्यू दिया, फिर से मुझे हेल्पर में काम करना, हेल्पर का काम अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है ना, एक अंदर से कुछ करने का एक जुनून होता है। तो मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास हुआ, तो फिर इधर मेडिकल, फिर से इधर मुझसे मेडिकल हुआ। उसके बाद मैं कंपनी ज्वाइन किया। अभी क्या है, पिकिंग काम चल रहा है। पिकिंग बोले तो जैसे कुछ लोग खाने वाला ऑर्डर करता है, तो हमको क्या है, एक ऑर्डर किया तो हमको एक पेपर देगा, लिस्ट देगा, उस सामान को, ये सामान जैसे कोई खाने वाला, कोई जैसे एप्पल जूस हो गया, पीने वाला एप्पल जूस हो गया, कोई खाने वाला आइटम हो गया, तो वो सब ऑर्डर करेगा। ऑर्डर हमको पेपर देगा, उस पेपर में टिक करेंगे, हम ऑर्डर को पिक करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, जिस आदमी ने ऑर्डर किया उस पर नाम लिखेंगे, जगह का नाम लिखे हो जाएगा। बस हमको इतना ही काम है। एक पीपीटी का एक लाइसेंस है, गाड़ी भी चलाता हूँ इधर। हाँ, लेकिन मैं 9 दिन मैं जब कतर में आया था, 9 दिन मैं हेल्पर का काम किया था, सिर्फ 9 दिन किया था। भगवान की कृपा से मुझे हेल्पर का काम पूरा 2 साल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं हेल्पर में इधर आया हूँ। लेकिन आपका अगर स्किल रहेगा तो आपको कोई नहीं दबा सकता है, कोई नहीं, आप उठ सकते हैं, प्रयास कीजिएगा तो उठ सकते हैं। क्योंकि आपको ये सोचिएगा हम डायरेक्ट ऊपर से, तो ऊपर नहीं जा सकते डायरेक्ट, आपको पहले नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बीज भी होता है, एक छोटा सा बीज, उसको ज़मीन को अंदर रखा जाता है। उसके बाद उसमें क्षमता होता है तो अकुड़ता है, और फिर वो ज़मीन के अंदर से वो बाहर निकल जाता है। अगर आपके अंदर क्षमता है फेस करने का प्रॉब्लम रखो तो आप ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन आप ये दिमाग में सोचिएगा कि हम काम कर रहे हो रहा है तो आप हमेशा हेल्पर इधर रहिएगा। लेकिन हाँ, हेल्पर है तो दिमाग लगाते रहिए कि हम लोग का जो सीनियर है वो कैसा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। काम पर फोकस कीजिए, काम सीखिएगा। आपका एजुकेशन नहीं भी है तो आप ऊपर उठ सकते हैं। तो मैं यही टॉपिक पर बात करने वाले थे। जो पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे आएंगे भैया? ऐसा कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी आप आ सकते हैं, आइए। लेकिन आप लोग ट्रेड में आइए। अगर हेल्पर में डायरेक्ट आते हैं तो क्या होगा, आपका सैलरी वही रहेगा। काम आपको आ गया तो आप ऊपर वाला काम कर सकते हैं, लेकिन आपका सैलरी जो है, बेसिक सैलरी, जो सैलरी पर आए हैं, आपका हेल्पर का जो सैलरी होता है यहाँ का कतर का रूल के अनुसार 1000 प्लस 300, 1000 आपका बेसिक सैलरी हुआ, 300 फूड का हुआ। और उसमें कंपनी रूम प्रोवाइड भी करती है, और मेडिकल भी, सब कंपनी का अलग अलग रूल होता है। कुछ कंपनी मेडिकल भी प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनी नहीं करती है, सबका अलग अलग रूल होता है। लेकिन जिस मैं कंपनी में आया उसमें मुझे 1000 प्लस 300 रूम, खाना पीना, मेडिकल सब कुछ फ्री है। उसके बाद मैं इधर इंटरव्यू था तो मैं ट्रेड में आया था। ट्रेड का मुझे 200 रुपया अलग से मिलता है, ठीक ना। अगर ओवर टाइम करेंगे 2 घंटा, वो 200 रुपया अलग से। अगर 4 घंटा चलता है, ओवर टाइम कीजिएगा तो आपको महीने का 26 दिन कीजिएगा तो 200 रियल कम से कम उठ जाएगा। अगर 4 घंटा कीजिएगा ओवर टाइम तो 400 उठ जाएगा। अगर फ्राइडे लगाइएगा तो वही 500-600, फ्राइडे ड्यूटी कीजिएगा तो 500-600 आपको वो हो जाएगा। मतलब आपको 600 रुपया आपका ओवर टाइम का पैसा आ जाएगा। आपका हेल्पर का सैलरी जो है 1000 हो तो 1600 रुपया हो जाएगा। अगर ट्रेड में है तो सोचिए 1600 ट्रेड में है तो आप 1800-1900 तकरीबन 2000 के करीब में हो जाएगा। हेल्पर में है तो आप 12 घंटा ड्यूटी कीजिएगा 30 का 30 दिन तो आपको 1500-1600 रुपया आ जाएगा। लेकिन आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप लोग हेल्पर में डायरेक्ट नहीं आए, क्योंकि हेल्पर में थोड़ा सा परेशानी होता है। क्योंकि जो लोग इंडिया में नहीं काम किए हैं उनको डायरेक्ट अगर हेल्पर में आते हैं थोड़ा फेस करना पड़ता है। क्योंकि हम इधर आए थे तो हमको उतना फील नहीं हुआ था, क्योंकि हम लगभग मतलब हेल्पर के भी काम किए, लाइफ में अच्छा काम भी किए हैं, स्टैंडर्ड काम भी किए हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मैं स्टैंडर्ड काम करूँ चाहे ख़राब काम हो। मुझे जो काम देता है मैं उसको इस दिमाग में सेट कर लेता हूँ, वो काम अगला को करके देना है। बस काम जो दिया उसको फिनिश करके देना है। काम क्या है नहीं है वो मैं दिमाग में नहीं सोचता हूँ काम अच्छा है ख़राब है। नहीं, कोई भी काम अच्छा ख़राब नहीं होता भाई। ये सोचोगे तो मत आओ, इधर मत आओ। ये सोचोगे तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि काम ख़राब है, ये अच्छा है, स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं।
हाँ, एक हेल्पर एक होता है कि एक लेवल होता है भाई, कि हाँ इस काम में आए हैं तो इतना पैसा मिलेगा, उसके बाद प्रमोशन का तो इतना उतना पैसा मिलेगा, उस पर अगला स्टेप पर जाएंगे तो उतना पैसा मिलेगा। हेल्पर सबसे पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी पर कदम रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए कि दूसरा कदम, पहला सीढ़ी पर कदम रख दिए है, सोचिए कि दूसरा सीढ़ी पर हम कैसे कदम रखें। तो हेल्पर में आइएगा तो देखिए इस तरह काम करना पड़ेगा। फिलहाल अभी धूप नहीं है, अगर धूप में अगर यही काम होगा ना तो आपको बुखार उतर जाएगा भाई। इधर का धूप बहुत टेम्परेचर है, 47, 43, 47, 43, 44 ऐसे टेम्परेचर रहता है गर्मी के दिन में। अभी फिलहाल अभी उतना टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि अभी फरवरी का महीना है। फरवरी मार्च के बाद देखो इधर इतना धूप होगा ना भाई, मत पूछो। मैं धूप में काम किया हूँ ना, मैं धूप में जब काम करते थे ना, अगर 3 लीटर पानी हम पीते थे ना, शरीर से हमको 2 लीटर पसीना निकल जाता था। इतना धूप है भाई, इधर बहुत धूप है, समझे। तो आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर भी आ सकते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी की बात है, खुशी की बात है। चलिए अपनी बात को हम इंड करते हैं और थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।